तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 7वां अध्याय। और ये अभी अंतिम सेक्शन है। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यज्ञ में जो दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ संपन्न किया गया, और वहां पे यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं दर्शन दिया है। और सभी ब्राह्मण, योगी, देवतागण, सारे जो वहां पर उपस्थित है, सारे ऋषि मुनि सभी अपने अनुयायियों के साथ उपस्थित है। और सभी ने अपनी अपनी प्रार्थना भगवान को अर्पण की है और कह रहे हैं कि आप इतने दयालु है कि आप अपनी कृपा से हमें दर्शन दे रहे। भगवान को हम कभी भी अपनी भक्ति, तपस्या, कार्य से प्रसन्न तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। कितने शुद्ध भक्तों की प्रार्थना है, तो वो हमेशा कर रहे हैं कि आपकी ही कृपा है कि जो आप हमें दर्शन दे रहे। मतलब जब तक भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं, तब तक वो दर्शन नहीं देते हैं। यही बात सभी यहाँ पे उपस्थित देवता, ब्राह्मण, यक्ष, दक्ष प्रजापति, विद्याधर, चारण, यक्ष, ब्राह्मण, योगी और साथ साथ स्वयं शिव जी तथा ब्रह्मा जी भी उनकी स्तुति का गुणगान कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने कृपा की है और आपने साक्षात दर्शन हमें दिया है। और अभी भगवान उनको बता रहे हैं कि कैसे मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही शक्ति है जो हर एक में उपस्थित है, और मेरे ही कारण ये सारा जो ब्रह्मांड का सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय होता रहता है, पालन होता है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं। और ये जो श्लोक है भगवान के द्वारा कहा गया श्लोक है, लास्ट श्लोक कहा गया है। और इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या जीवात्माओं को पर ब्रह्म से पृथक नहीं मानता। मतलब क्या कि जो पर ब्रह्म मतलब भगवान, स्वयं भगवान से, तो यहाँ पे पर ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पर ब्रह्म श्री कृष्ण है, उनसे ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु इनको पृथक नहीं मानता है। दैट मीन्स क्या कि ये भगवान के ही अंश है, भगवान के ही विस्तार स्वरूप है। लेकिन वो अलग हो चुके हैं, उनके लिए अलग कार्य है, फिर भी वो अलग रहते हुए भी वो भगवान के ही अंश है। इस प्रकार कह रहे हैं कि वो मुझसे अलग नहीं है। तथा साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा है, जो जीव तत्व है, वो भी भगवान से अलग नहीं है। ये जो कहता है कि भगवान से अलग नहीं है, यही ब्रह्म को जानने वाला है। ब्रह्म को जानने मतलब क्या कि पर ब्रह्म को जानना। और हम सब जानते हैं कि भगवान को जानने की 3 प्रकार की अवस्था है। और इस प्रकार से जो जानता है कि सारे जो जीवात्मा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मतलब सारे जो कुछ भी विस्तार यहाँ पे हम इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, वो भगवान से कभी भी अलग नहीं है। फिर भी वो भगवान के समान ही है। फिर भी वो भगवान के जैसे ही शक्ति रखते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। मतलब वे अलग भी है और एक भी है। मतलब पृथक भी है और वो उनके जैसे ही है। जैसे अचिंत्य भेदाभेद मतलब क्या, किंतु बताया जा रहे हैं कि पृथक पृथक है किंतु साथ ही वे एक ही है। मतलब क्या कि एक साथ एकत्व तथा पृथकत्व का दर्शन है। मतलब क्या कि जो ब्रह्मा, शिव, महेश या विष्णु जो हम कह रहे हैं, ये क्या करते हैं, भगवान के ही अंश विस्तार है। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान ने सृष्टि करने की इच्छा की, तो क्या किया उन्होंने पहले। और यहाँ पे एक शब्द भी महत्वपूर्ण है, उसको ऊपर भी हम फोकस करेंगे कि त्रयानाम। तो त्रयानाम का अर्थ बताया है कि ये 3। तो यहाँ पे 3 जो देवताओं का विशेष नाम लिया गया है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो मतलब जब भगवान ने इच्छा की कि सृष्टि करनी है,
तब भगवान ने क्या किया कि अपने आप को तीन परमात्मा में विभाजित किया। तो अभी तीन के ऊपर हम ध्यान देंगे कि कैसे भगवान ने तीन परमात्मा के ऊपर विस्तारित किया। कि पहले कारणोदकशाही विष्णु बने, फिर बाद में गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इस प्रकार उन्होंने अपने आप को विभाजित किया। और तीन ये जो देवी देवता है, ये क्या कार्य करता है? एक क्या है? सृष्टि करते हैं, एक करता है पालन करता है, और एक संहार करता है। तो इस प्रकार तीन देवताओं को उन्होंने अपने आप में विस्तारित कर दिया। उसके बाद ये जो तीन देवता है, ये विशेष तीन गुणों को संभालते हैं। तीन गुणों के प्रतिनिधि है। जैसे विष्णु क्या करते हैं? सतोगुण के प्रतिनिधि है, ब्रह्मा जी रजोगुण के, और शिव जी तमोगुण के प्रतिनिधि। अभी देखिए, जब भगवान ने ये सृष्टि की इच्छा की, तो भगवान ने कारणोदकशाही विष्णु, फिर ये अपने आप को तीन परमात्मा, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही, भले ही उनके कार्य समय समय के अनुसार बता जा रहा है, लेकिन तीन परमात्मा बन गए। उसके बाद ये तीन देवताओं को उन्होंने बनाया। और अभी भगवान की जो शक्तियां है वो भी तीन प्रकार की है। हम जानते हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और जीव शक्ति, जिसको तटस्थ शक्ति कही गई है। तो ये जो तीन संख्या है बहुत विशेष है। इसलिए यहाँ पे वो, जब शास्त्र में एक शब्द आता है ना, कोई भी शब्द, वो इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसको हम इतने आसानी से नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें गुरु, साधु और शास्त्र से ही समझना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पे तीन शब्द हैं, तीन परमात्मा बन गए, तीन देवता बन गए, प्रमुख देवता, तीन भगवान की शक्तियां बन गई है। जैसे सृष्टि करने के लिए अंतरंगा शक्ति ने कार्य किया, बहिरंगा शक्ति कार्य कर रही है, और वो किसके ऊपर कार्य कर रहा है? तो ये तटस्थ शक्ति, ये जीवात्मा के ऊपर कार्य कर रहा है। दैट मीन्स ये सब कुछ जो है भगवान से अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भगवान से एक ही है। यही है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अभी ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व को शब्द सा अर्थ लेंगे तब भी बहुत कठिन हो जाता है समझना। मतलब क्या? जिस चीज को हम समझ नहीं सकते हैं, जिसका हम इतना आसानी से चिंतन नहीं कर सकते हैं, वो अचिंत्य है। हम समझ नहीं सकते कि भगवान ने कैसे उनको अलग अलग उनके रूपों में विस्तार किया। जैसे बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, जीव शक्ति है, इनको उन्होंने कैसे उत्पन्न किया, कभी उत्पन्न किया, और कैसे वो कार्य कार्य को तो हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन कैसे उत्पन्न किया और क्यों उत्पन्न किया, ये दो कारण है, इसको हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए अचिंत्य कहा गया है। और भेद भी है और अभेद भी है। मतलब भेद मतलब क्या? कि उनके कार्य के अनुसार वो भेद है। बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति दोनों में कार्य में भेद है, और जीव शक्ति भी भगवान की शक्ति है, लेकिन कार्य के अनुसार भेद है। लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि वो मेरी ही शक्ति है, मेरे जैसे ही है। दैट मीन्स एकत्व भी दिख रहा है, अपृथकत्व मतलब अलग अलग भी दिख रहे, इसलिए इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा गया है। ठीक है, तो ये जो तीन वस्तु को हम देखते हैं, तो इस जगत में भी हम देख रहे हैं कि भगवान ने तीन अवतार लिए, भगवान के तीन शक्तियां हैं, और भगवान की ये प्रकृति इस जगत में, जैसे भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं। क्या है भगवत गीता के 5 मुख्य विषय? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अभी इस श्लोक के अनुसार अब जब हम देखते हैं कि जब ईश्वर की बात होती है, तो ईश्वर कैसे करते हैं? तीन परमात्मा में विभाजित होते हैं, और ईश्वर के द्वारा भगवान की तीन शक्तियां आती है। उसके बाद हम देखते हैं जीव शक्ति। और ये जीव शक्ति कैसी है? ये जीव शक्ति जो है तीन प्रकार से कार्य करती है। कैसे? पहले जब सृष्टि नहीं हुई है, तब वो कारणोदकशाही विष्णु के अंदर रहती है जीव शक्ति। और जब सृष्टि होती है तो वो प्रकट होती है, और जब प्रलय होता है तो पुनः अप्रकट होती है।
इस प्रकार जीव के कार्य बताए गए, मतलब उसकी भी 3 अवस्था बताई गई। उसके बाद देखते हैं प्रकृति। तो प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। और इसके प्रतिनिधि ये 3 मुख्य देवता करते हैं। और ये जीव जो है इन तीनों गुणों के अंदर कार्य करता है। अभी ठीक है, ये जीव 3 गुणों के अंदर कार्य करता है। तो जब ये जीव 3 गुणों के अंदर कार्य करता है, कर्म करता है, तो कर्म भी 3 प्रकार के बताते हैं शास्त्र हमें। कौन से कर्म है 3 प्रकार के? तो एक नित्य कर्म है, एक अकर्म है और एक विकर्म है। तो मतलब नित्य कर्म क्या मतलब, शरीर के अनुसार जो हम कार्य करते हैं, शरीर के लिए जो आवश्यक है, जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसको कार्य, ये जो कार्य करते हैं जीव, मतलब किसी भी योनि में, 84 लाख योनि में यही कार्य करता है जीव। तो ये जो कर्म किए जाते हैं, इसको ये नित्य कर्म कहा गया है। उसके बाद जो है विकर्म। साथ ही साथ अभी देखिए, नित्य कर्म भी 2 कार्य आता है, एक नित्य तथा एक नैमित्तिक। मतलब कैसे कि जब जीव मनुष्य शरीर में आता है, तो ये तो नित्य कर्म करता ही है, जैसे आहार, भय, मैथुन। लेकिन इसके साथ में वो कभी कभी मनुष्य होने के कारण, उसकी चेतना विकसित होने के कारण, वो क्या करता है, अलग अलग धार्मिक विधि का भी कार्य करता है। मतलब देवी देवता कुछ तो कार्य करता है। जैसे हम भारत भूमि में जन्मे हैं, तो हम सब कुछ कोटियों की देवताओं को हम जानते हैं, देवियों को जानते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के देवी देवता है, तो उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, मतलब धार्मिक कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवता को नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे आदिवासी विभाग में हम जाते हैं, तो वो कुछ पेड़ पौधे या पत्थर को पूजते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर भी वो कुछ पूजा करने की या किसी को रिस्पेक्ट देने की, किसके अनुसार हमें भाव व्यक्त करने का एक भाव होता है। तो इस प्रकार ये जो कार्य किया जाता है, तो ये नैमित्तिक कार्य, मतलब धार्मिक विधानों के अनुसार जब कार्य किया जाता है, ये नैमित्तिक कार्य करता है। और ये जो पहला प्रकार का कर्म है उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है विकर्म। विकर्म मतलब क्या कि जो शास्त्र में बताया गया है, उसके बिल्कुल विरुद्ध कार्य करना। जैसे कार्य, बहुत कार्य बताया गया है। जैसे बताया जाता है आहार के लिए हमें क्या आहार खाना चाहिए। जैसे बहुत बड़ा एक उपनिषद है, श्री ईशोपनिषद। इसमें बताया गया कि हमें कौन सा आहार स्वीकार करना है, हमें कितना धन स्वीकार करना है, हमारा कितना जीवन में कार्य होना चाहिए, कितने हमें बच्चे होने चाहिए। मतलब मैथुन के लिए बात हो रही है कि हमें कैसे मैथुन होना चाहिए। इस प्रकार के आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये जो कार्य है जब हम शास्त्र के अनुसार करते हैं, तो ये जो होता है, ये करते हैं, तो ये धार्मिक कर्म कहा जाता है। लेकिन जब हम इसके बताए गए कार्य के विरुद्ध कार्य करते हैं, तब वो विकर्म कहा जाता है। मतलब हमें आहार बताया गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हमें अन्न का स्वीकार करना है, फल फूल, सब्जियां, दूध, दूध से बनाए गए पदार्थ, शक्कर, चीनी, गुड़, ऐसे जो पदार्थ है, ये जो वनस्पति से मिले हुए जो प्रोडक्ट है, उसको ये हमें स्वीकार करना है। हमें कभी भी ये नहीं कहा गया है कि मांसाहार करना है। दैट मीन्स जब हम मांसाहार करते हैं, तो वो क्या हो गया, विकर्म हो गया। आहार के लिए ये आहार के लिए बताया गया। निद्रा के लिए क्या कहा गया है कि हमें आवश्यकता से अधिक नहीं सोना है, मतलब कम से कम 4 से 6 घंटे हमें सोना चाहिए। और हम देखते हैं कि आचार्यगण केवल 2 घंटा ही आराम करते हैं, नींद लेते हैं। तो इस प्रकार जो कार्य किया जाता है, शास्त्र के अनुसार जब कार्य किया जाता है, तो वो धार्मिक कर्म कहा जाता है, उसको अकर्म कहा जाता है। जब हम शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, तो अकर्म मतलब क्या, भगवान के आदेशानुसार शास्त्र में बताया गया कार्य के अनुसार जब कार्य करते हैं, तो अकर्म है। और इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं, तो वह विकर्म कहा जाता है। तो दैट मीन्स इस प्रकार से हम
जीव जो है 3 प्रकार के कार्य करता है। अभी ये 3 प्रकार के कार्य करते 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 जब वो अकर्म के स्तर तक आ जाता है, मतलब शास्त्र के अनुसार जब कार्य करने लगता है, तो कहा जाता है कि वो भगवान के 3 जो पहलू है, भगवान के पर ब्रह्म, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि पर ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जानता है, तो ब्रह्म मतलब क्या, भगवान की 3 पहलू है। जैसे कौन सा है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। ये 3 प्रकार के जो पहलू है उसको वो समझने लगता है। कब, जब जीवात्मा अकर्म करने लगता है। अकर्म मतलब जो शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करने लगता है, तो ये भगवान के 3 पहलू को समझने लगता है। तो ब्रह्मेति, ब्रह्म मतलब क्या, कि भगवान, अभी देखिए ये ब्रह्मेति के लिए भी क्या है ना, जो शून्यवादी है, निर्विशेषवादी है या मायावादी है, उनके लिए जैसे हम भगवान का तेज मानते हैं, लेकिन उनके लिए वो ब्रह्म तेज ही भगवान है। निर्विशेषवादी, शून्यवादी या मायावादी के लिए क्या है, भगवान का तेज ही भगवान है। और जो योगी है, जो योगी भगवान के ऊपर जब ध्यान करता है, तो वो उसके लिए भगवान क्या है, परमात्मा है। उसमें भी अगर योगी बहुत ज्ञानी है, उसने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है और बहुत अच्छे से भगवान के ऊपर ध्यान धारणा किया है, मतलब अष्टांग योग या हठ योग के द्वारा जब वो 9 प्रकार की जो विधि करता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और धारणा, ये जो 8 प्रकार के जो आसन वो जब कार्य करता है, तब वो समझता है बहुत दृढ़ता से, मतलब इंद्रियों को संयमन करके वो जान जाता है कि 3 प्रकार के परमात्मा है। हम्म? तो इसके लिए भी उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इंद्रियों को संयम करना पड़ता है, मन बुद्धि सूक्ष्म तत्व स्थूल तत्वों को बहुत संयमित करने के बाद वो समझ पाता है कि 3 प्रकार के परमात्मा है। और इस प्रकार के जब योगी इन तीनों में से किसी एक परमात्मा के ऊपर ध्यान करने लगता है। और जो तीसरा पहलू है भगवान, तो जो भक्त, जो जीव 3 प्रकार के मतलब अकर्म जब करने लगता है, शास्त्रों के अनुसार भगवान के आदेश अनुसार कार्य करना लगता है, तब वो ये जो ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, भगवान का साकार स्वरूप को जानने लगता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, शिव जी स्तुति कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति, ब्राह्मण, यक्ष, चारण, विद्याधर, योगी, सारे सारे जो भी यहाँ पे उपस्थित है, वो साक्षात भगवान का साकार रूप को देख रहे हैं, उनका मोर मुकुट देख रहे हैं, उनके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे हैं, उनके चरण कमलों का दर्शन कर रहे हैं, उसके उनके अलंकार का दर्शन कर रहे हैं, उनका पीतांबर का दर्शन कर रहे हैं, उनके अंग वस्त्र का दर्शन कर रहे हैं, उनका नाभि का, उनके जो कंठ है, वो 3 उसमें वलय होते हैं, 3 प्रकार के रेखाएं होती है भगवान के कंठ में। भगवान की नाभि इतना सुंदर है, उसी नाभि से भगवान कमल को धारण करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का कमनीय कमर और भगवान का कैसा है, त्रिभंग स्वरूप है। इस प्रकार जब भगवान के साक्षात दर्शन करता है, कैसे जीवात्मा अकर्म करता है, और ये भगवान के 3 पहलू मतलब ब्रह्मेति, मतलब भगवान का ब्रह्म स्वरूप जो है, भगवान का शरीर का तेज है। ये वैष्णव का फिलोसफी है। ये जो ब्रह्म है वैष्णव के लिए क्या है, भगवान की तेज है। और दूसरा परमात्मा है, भगवान के 3 जो परमात्मा स्वरूप है, ये 3 है, लेकिन फिर भी वो एक ही है, बस कार्य के लिए वो 3 रूप में विभाजित हुए हैं। इस प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भगवान के 3 परमात्मा को जानते हैं, 3 रूपों को जानते हैं, लेकिन मानते क्या है कि परमात्मा एक ही है। इस प्रकार का वैष्णव फिलोसफी है। और बताया जाता है कि भगवान का साकार स्वरूप को वो दर्शन कर सकते हैं, और इतना सुंदर दर्शन होने पर वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी सेवा क्या है, सेवन मुको ही जीवा दो।
जीवा के द्वारा पहले सेवा की जाती है। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे सारे कर रहे हैं, हाँ? ब्राह्मण, देवता, यक्ष, चारण जो क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीन पहलू भी जीवात्मा समझ पाता है। और ये जब जीवात्मा तीन पहलू को समझने लगता है, धीरे 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 शास्त्र का अध्ययन करने लगता है, तो वो अपनी अध्ययन के स्तर पर, अपनी तपस्या के स्तर पर, अपने जप के स्तर पर, अपने सत्संग संग, वैष्णव के संग के स्तर पर, अपनी सेवा के स्तर पर तीन प्रकार के अधिकारी कहे जाते हैं। तीन प्रकार के अधिकारी हैं। एक नव दीक्षित है, हाँ? जिसका प्रथम प्रकार का अधिकारी कहा गया है। दूसरा मध्यम अधिकारी है। तीसरा है उत्तम अधिकारी। तो इस प्रकार से ये तीन अधिकारी, हम इन तीन प्रकार के अधिकारियों के स्तर पर हम धीरे धीरे आने लगते हैं। जैसे पहला जो है नव दीक्षित है, वो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता है, आता है कि मंदिर में आता है और देखता है कि कैसे भगवान के अर्चा विग्रह है, उनको प्रणाम करता है, वैष्णव को देखता है, वो संग करने की इच्छा करता है। दूसरा मध्यम प्रकार का जो अधिकारी है, वो क्या करता है, भगवान के जो अर्चा विग्रह है उनकी सेवा करता है, साक्षात सेवा करता है। जो उत्तम अधिकारी है उनका संग करने की इच्छा करता है और शास्त्रों के जो नियम है उसको दृढ़ता से पालन करना शुरुआत कर देता है। इस प्रकार का मध्यम अधिकारी है। और वो वैष्णव में देखता है, उनके भी चार प्रकार के गुण बताए गए हैं। मध्यम प्रकार के जो अधिकारी है, तो मैत्री, करुणा, उपेक्षा तथा प्रेम, ये चार प्रकार के वो कार्य करता है। कि तो वो मैत्री करना चाहता है, जो मतलब क्या, जो हमारे संग के, हमारे समान पात्रता रखने वाले हैं उसके साथ मैत्री करता है। उसके बाद उपेक्षा करता है, जो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखता है उसकी उपेक्षा करता है। और कृपा करता है, जो नव दीक्षित भक्त है वो शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करता है, जो भगवान के ऊपर श्रद्धा करता है, जो वैष्णव की रिस्पेक्ट करता है, उसके ऊपर वो कृपा करता है। और फिर प्रेम प्रदान करता है। दैट मीन्स क्या, कि भगवान के विषय में जो ज्ञान उसके पास है वो प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। दैट मीन्स वो प्रीचिंग करता है, प्रचार करता है। ये मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी, वो हमेशा ही उत्तम स्थिति में रहते हैं। वो न तो किसी प्रकार के वैष्णव को देखता है मतलब वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। जैसे मध्यम प्रकार का अधिकारी को डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका कार्य क्या है, प्रचार करना, डीटी वर्शिप करना है। तो जब मतलब वो देखता है कि जब उसको कार्य करना है, तो इसके लिए उसको डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत आवश्यक है, कि वो कभी भी नव दीक्षित भक्तों के साथ संग नहीं कर सकता। क्योंकि क्या होगा, उसका जो ज्ञान है वो कभी कम हो सकता है। मतलब संग के कारण, जैसे संग त्यागा षड्वीर भक्ति विनश्यति, संग के कारण भक्ति विनाश हो सकती है। इसलिए उसको मध्यम अधिकारी को डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत आवश्यक है। लेकिन उत्तम प्रकार का जो अधिकारी है वो हमेशा ही आत्मा में रहता है। वो किसी प्रकार को, भले ही वैष्णव वो देख रहे हैं, वो सबको समझ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी किसी चीज में इंटरफियर नहीं करते हैं। वो आत्मा अपने ही आनंद में रमणीय रहता है, अपने ही कार्य में लगे रहता है, भगवान के प्रसन्न करने के लिए सेवा करने में लगा रहता है। इस प्रकार का जो उत्तम अधिकारी है, वो भले वो उनका कार्य ये नहीं है वो कि प्रचार करे, वो प्रचार के लिए कभी भी ये नहीं रहता है। वो अलग स्तर पे होता है, वो केवल भगवान को जानता है और वो केवल भगवान में ही निमग्न रहता है। जैसे कि बहुत सुंदर उदाहरण है शुकदेव गोस्वामी। जब उन्होंने शरीर माता के गर्भ से जब बाहर आए, तो उन्होंने ना तो अपने पिता को देखा ना अपनी माता को देखा, सीधा जैसा ही जन्म हुआ बिना कपड़े को वो वन में चले गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो किसी को भी देखते नहीं है, कोई अपना बस अपने भगवान के कार्य में लगे रहते हैं, भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार हमें
भगवान के तीन पहलू को समझते हुए हम भगवान के तीन प्रकारी अधिकारी हम बन सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि ईश्वर का कार्य हो गया, प्रकृति के तीन गुण हो गए, जीवात्मा की तीन अवस्थाएं हो गई है, अभी इसमें समय का मतलब काल। अब हम देखते हैं कि काल भी तीन प्रकार का है। कौन से काल है तीन प्रकार के? हाँ? सबको पता है हम लोग को। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यस। भूत का काल, हम्म वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल। भविष्य काल। तो इस प्रकार से काल भी तीन प्रकार से कार्य करता है। हाँ? तो भूतकाल में हम लोगों ने क्या किया, क्या गलतियां की है, उसको सीख कर हमें वर्तमान में जीवित रहना है। हमें वर्तमान से मतलब भूतकाल से हमें सीखना है कि कैसे कार्य करना है, और वर्तमान को देखते हुए ये सोचकर कार्य करना है कि भविष्य में हमें क्या फल प्राप्ति होने वाली। इसको देखते हुए हमें कर्म करना है। तो इस प्रकार ये तीन शब्द जो नंबर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे तीन जो शब्द नंबर है, जैसे षट गोस्वामी अष्टकम में आता है, संख्या पूर्वक नाम गान नतिभी। मतलब हम जब कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, जैसे षट गोस्वामी बताते हैं कि हमें जब कैसे कर रहे हैं, संख्या पूर्वक। इसलिए हमें बताया जाता है कि जप कैसे करना है, कम से कम 16 माला करने हैं। केवल 16 माला करना ऐसे नहीं बताया जाता है, कम से कम 16 माला मतलब मिनिमम 16 माला हमें करनी है। उसके बाद आगे हमें ज्यादा करनी है, लेकिन 16 से कम नहीं करनी है। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है कि संख्या कितनी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है, मतलब मैं शुरुआत में भी बताया कि शास्त्र में कोई एक शब्द आता है तो उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे बताया जाता है इस कलयुग में हमें भगवान का ही नाम का कीर्तन करना है, और ये कीर्तन कितने बताया हमें, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। उन्होंने ये हरि नाम दिया है, और इसको करने के लिए ही बताया गया कि इसको करने से आप भवसागर को पार कर सकते हैं और सीधा भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहने के लिए भी उन्होंने 3 बार बोला है। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। मतलब 3 बार जब बोला जाता है, दैट मीन्स वहां पे इतना वेटेज आ जाता है कि दैट मीन्स आपको उसको करना ही है। तो इसलिए ये 3 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के समय है, और इस जगत में, इस भौतिक जगत में भगवान ने 3 लोक बनाए हैं, उच्च लोक, मध्य लोक जो पृथ्वी है, और एक निम्न लोक है। तो ये जीवात्मा को रहने के लिए है। और 3 महत्वपूर्ण चीजें जीवात्मा की आवश्यक है। कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान। और ये सारी चीजें मतलब रोटी मतलब क्या, जीवात्मा को जब शरीर प्राप्त होता है तो उसके लिए खाने की सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए पहनने का वस्त्र, पशु भले पहनते नहीं है लेकिन मनुष्य के लिए वस्त्र आवश्यक है, तो वस्त्र भी दे रखे है भगवान ने। मतलब 84 लाख योनिया जो है उसको शरीर प्रदान करते हैं, दैट इज द वस्त्र फॉर जीवात्मा। और रोटी हो गया, कपड़ा हो गया और मकान। तो मकान ये 3 लोग दे रखे हैं। तीनों लोक में से आप 14 भुवन है, उसका विभाजन 14 में किया है। तीनों लोक में से आप किसी भी आप अपने कर्म, स्वभाव, गुण, तपस्या, भक्ति और संघ, एसोसिएशन, जप, इसके अनुसार आप तीनों में से कोई भी एक स्थान चुन सकते हैं रहने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 लोग भगवान ने देखे, और इस जगत में 3 ऋतु हम प्राप्त करते हैं। कौन से 3 ऋतु हम सब जानते हैं? हाँ? तो इस प्रकार हमें सर्दी, गर्मी तथा बारिश, वर्षा, ये 3 ऋतु प्राप्त है, जिसके कारण ये जीवात्मा जो है अपना शरीर के लिए सुविधा प्रदान कर सकता है, और इस सुविधा का फायदा लेकर भगवान की भक्ति कर सकता है। कर्म करना है, कैसे कर्म करना है?
अकर्म करना है, और अकर्म करते करते हमें इन 3 प्रकार के अधिकारियों के स्तर पर आना है। और इन 3 प्रकार के अधिकारियों के स्तर पर आकर हमें भगवान के 3 पहलू को समझना है, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। इस प्रकार से हमें ये सारे करने हैं। और इस शरीर में 3 प्रकार के धातु हम देखते हैं। तो 3 धातु कौन से हैं? कफ, वात और पित्त। ये 3 प्रकार के धातु इस शरीर में है, और जिसके कारण जब ये 3 प्रकार के धातु में इम्बैलेंस हो जाता है, कभी कफ ज्यादा हो जाता है, कभी वात ज्यादा होता है, कभी पित्त ज्यादा हो जाता है, तो इनके कारण हमारे शरीर में विकार आने लगते हैं। तो इसको हमें नियमित करना है, और इसके लिए बहुत सारे दवाइयां, मतलब औषधियों के रूप में वनस्पतियां हमें दी गई है, खनिज हमें दी गए हैं, विटामिन, प्रोटीन, जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार हमें इन 3 धातु का भी बहुत ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 3 शब्द बहुत 3 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया, इसको रिपीट करेंगे कि भगवान के 3 पहलू है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। भगवान के 3 पुरुष अवतार है, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। भगवान के 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। भगवान के 3 गुण अवतार है, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। प्रकृति में 3 गुण दिए गए हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। और इसको समझने के लिए हमें ये जीव जो है 3 प्रकार की स्थिति बताया गया है। जीव की 3 अवस्थाएं, पहले अप्रकट रहता है, फिर प्रकट होता है, पुनः अप्रकट होता है। कर्म किया गया है जीव के, कर्म भी 3 प्रकार के हैं, कर्म, विकर्म तथा अकर्म। इसके लिए समय भी 3 प्रकार का है, भूत, भविष्य, वर्तमान। और हम देखते हैं कि 3 प्रकार के अधिकारी भी है, नवदीक्षित, मतलब प्रथम प्रकार का अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। इसके लिए हमें समय भी 3 प्रकार का है, जैसे मैंने बताया कि भूत, भविष्य और वर्तमान। 3 लोक दिए गए हैं हमें, उच्च लोक, मध्य लोक तथा निम्न लोक। और 3 कार्य है इस शरीर के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके लिए 3, इस भौतिक जगत में 3 ऋतु देखते हैं, वर्षा, गर्मी तथा सर्दी, और 3 प्रकार के धातु, कफ, वात, पित्त। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 3 का जब भेद हम समझेंगे और ये 3 को हम एक में कैसे ला सकते हैं, इसका ज्ञान जो जानता है वो परब्रह्म को जानता है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इन 3 पहलू को हमें समझना है। 3 चीजें क्या है हमारे जीवन में, इसको हम कैसे एकत्रित लाकर हम भगवान को समझ सकते हैं, हम कार्य कर सकते हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कैसे गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा हम भगवान की भक्ति के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, और हम कैसे ये जो ब्रह्म को जान सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे हम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या, कि जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव या जीवात्मा को पर ब्रह्म से पृथक नहीं मानता है। अभी ये सारी जो चीजें हम लोगों ने देखी है वो कभी भी भगवान से पृथक नहीं हुई है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब सृष्टि करनी थी तो तब भगवान के अलावा कोई नहीं था, केवल भगवान अकेले थे। वहां पे ना तो अंतरंगा शक्ति थी, ना बहिरंगा शक्ति थी, ना जीवात्मा नहीं थे। जीवात्मा थे लेकिन वो कैसे थे, अप्रकट अवस्था में थे, भगवान के अंदर, शरीर के अंदर स्थित थे। लेकिन दैट मीन्स इस प्रकार से बताया जाता है कि कोई नहीं था। लेकिन जब भगवान ने इच्छा की कि सृष्टि करनी है तो तीनों शक्तियां प्रकट हो गई, तीनों गुणावतार प्रकट हो गए, 3 तत्व प्रकट हो गए,
और जीवों की 3 अवस्थाएं प्रकट हो गई, समय 3 प्रकार का हो गया। इस प्रकार के सारे 3 के वर्ग में ये सारी चीजें भगवान से निकल के आ गई है। और जब ये चीजें हम भगवान से एक ही जानते हैं, भगवान के साथ जुड़ी हुई जानते हैं, तब हम भगवान को जान सकते हैं कि भगवान ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, और भगवान स्वयं भगवान भी है। और जब ये जान जाएंगे तो हम क्या है, वास्तविक शांति को प्राप्त करेंगे। दैट मीन्स हम केवल अकर्म ही करेंगे, मतलब जो विधि विधान के अनुसार, शास्त्र में दिए गए आदेश के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। और जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो हम शाश्वत सुख को, केवल शांति को नहीं, इस भौतिक जगत की शांति नहीं, हम शाश्वत शांति, दैट मीन्स हम भगवान को सीधे सीधे प्राप्त कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। और इसमें बताया जाता है कि ये सारी जो सृष्टि है भगवान के द्वारा ही होती है, भगवान के अनुसार ही होती है। और इस नियम को जब हम पालन करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और सीधा सीधा भगवान, जैसे यहाँ पे सभी भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, भगवान की साक्षात स्तुति कर रहे हैं, ये भी हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। यही बात यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं। और जब भगवान स्वयं बताते हैं तो इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। यहाँ पे स्वयं भगवान बताया, जैसे भगवत गीता, भगवत गीता क्या है, भगवान के स्वयं के शब्द है। इसी प्रकार स्वयं भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और जब हम भगवान को समझेंगे तो जरूर हम भगवान को प्राप्त भी करेंगे। तो यही बात यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम।